नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 9th है, उसकी साइंस है एनसीईआरटी की। उसका पहला चैप्टर देख रहे थे। इसके 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे, पदार्थ की अवस्था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपकी पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस है तो इनके बारे में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है आपको पता चल जाए। और इसके नोट्स के वीडियो है वो हम आगे इसी चैनल पर डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं पदार्थ की अवस्था। ये क्या है कि अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ हैं, इनके तीन रूप है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। यह जो कण है, हमने पहले ही वीडियो में देखा कि कण पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गतिशील होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल होता है, छोटे छोटे कण होते हैं। तो ये अलग अलग विशेषताएं उसके कारण जो पदार्थ की अवस्थाएं वो 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यानी गुण कौन कौन से हैं उसका हम विस्तार से अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझने के लिए क्रियाकलाप यदि समझेंगे तो आगे जो इनके गुण है वो समझने में आपको समस्या नहीं होगी। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। कौन कौन सी? पेन, किताब, सुई और लकड़ी की सड़। ये एकत्रित करनी है आपको। फिर क्या करना है? इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का आपको क्या करना है? रेखा चित्र बनाना। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? तो पेंसिल वगैरह है, इनका निश्चित आकार है, ठीक है, स्पष्ट सीमा भी है और स्थिर आयतन भी, यानी ये ठोस वस्तु है तो इनका स्थिर आयतन भी है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिरना से क्या होता है? तो ज्यादा हथौड़ा मारेंगे तो ये बिखर जाती है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है? यानी एक दूसरे से इनको मिला दे तो ये मिल जाएंगे, घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे, क्योंकि ये ठोस है, ये एक दूसरे में नहीं घुलेंगे। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। यानी इस पर आपको क्या करना? बल लगा के संपीड़ित करना। सुई वगैरह है तो ज्यादा हथौड़ा वगैरह से बल लगाएंगे तो ये संपीड़ित हो जाती है, लेकिन मुश्किल से होती है। क्या इनका संपीड़न होता है? होता है, लेकिन ज्यादा बल लगाना पड़ता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के, यानी सुई है, लकड़ी है वगैरह, ये ठोस है। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, यानी आकार है वो निश्चित होता है, इस पर सीमाएं होती हैं और स्थिर आयतन होता है, यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। यानी इनका संपीड़न नगण्य होता है, वह बिल्कुल कम होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यानी इस पर बल लगाएंगे तो भी इनका आकार लगभग बना रहता है, और ज्यादा हथौड़ा वगैरह मारेंगे तो आकार चेंज होता है, नहीं तो बना रहता है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। यानी ज्यादा पिटेंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन इनका आकार है वो बदलेगा नहीं, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये पॉइंट है, इन पर विचार करते हैं। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? जो रबर बैंड है इसको क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इनका आकार बदला जा सकता है? रबर बैंड है, इसको खींचकर क्या इनका आकार बदला जा सकता है? बदल सकते हैं। रबर को खींचेंगे तो उसका लंबा हो जाएगा, यानी आकार बदल जाएगा। क्या ये ठोस है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों का आकार ले लेते हैं। क्या ये भी ठोस है? चीनी वगैरह है, इनको अलग अलग आकार के बर्तन में रखेंगे तो वो उनका आकार ले लेते हैं, आपको पता है। डब्बे में रखेंगे तो डब्बे के आकार के अनुसार वो, तो ये क्रिस्टल होते हैं, ये ठोस होते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। स्पंज क्या है? स्पंज होता है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इनका संपीड़न संभव है, यानी इसको दबाएंगे तो वो दब जाता है। क्यों? ये क्यों है? तो आगे देखते हैं। ये सभी ठोस ही है, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर वो पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। जो रबर है उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो आकार चेंज हो जाता है, लेकिन वो बाह्य बल हम दूर लेंगे, बाह्य बल हटाते हैं तो फिर वो पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है, यानी ये ठोस है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें,
इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदल इनके जो दाने होते हैं शक्कर है या नमक के, वो नहीं बदलते। सिर्फ बर्तन में रखने पर वो दाने उस बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन इनके जो दाने हैं उनका आकार नहीं बदलता, यानी ये भी ठोस है। स्पंज है, इसमें बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु है वो बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव है। जो स्पंज है इसमें वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, तो दबाने पर वो दब जाता है, लेकिन फिर भी वो ठोस है। अब देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था ये क्या है, क्रियाकलाप देख लेते हैं। ये निम्नलिखित वस्तुएं देखते हैं, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। आपको क्या करना है, बर्तन लेने हैं प्रयोगशाला से, 50 ml पर आपको निशान लगाना है। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होता है, तो जल वगैरह इनको यदि आंगन में डाल देते फर्श पर तो ये फैल जाएगा। किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है, यानी अलग अलग बर्तनों में डालना है। 50 ml है तो उनका आयतन एक समान ही रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, आकार एक समान नहीं रहता है। आगे जो बर्तन है उसके आकार के अनुसार द्रव है वो आकार ले लेगा। आयतन सेम रहता है लेकिन आकार सेम नहीं रहता। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या वे आसानी से बहता है। एक लोटे से दूसरे लोटे में पानी डालेंगे तो वो आसानी से उस लोटे में चला जाता है, यानी आसानी से बहता है। अब देखते हैं प्रेक्षण। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इसका आकार बदलता है, इसलिए ये द्रव नहीं होते, तरल होते हैं। जो द्रव है वो क्या होते हैं, तरल होते हैं, द्रव नहीं होते। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रव में संभव है। यदि ठोस को द्रव में मिश्रण करेंगे तो संभव है। क्या करना है, ठोस का ठोस में मिश्रण नहीं होता है, ठोस का द्रव में मिश्रण हो जाएगा या फिर द्रव का द्रव में मिश्रण हो जाएगा। ये आपको समझना है। ठोस जैसे शक्कर वगैरह है उसको पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगी, या नींबू है, नींबू का जो नींबू रस है उसको यदि पानी में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। यहाँ ठोस और द्रव है वो द्रव में घुल जाता है, ये संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं, जो गैस है वो भी जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। जो जल में है उसमें ऑक्सीजन वगैरह घुली होती है, तो जलीय जंतु या मछली वगैरह है उनके लिए ये अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। जो जलीय जंतु है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उससे श्वास लेते हैं, वो वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस घुल सकता है या शक्कर वगैरह घुल सकती है। द्रव या नींबू रस है वो भी जल में घुल सकता है, और गैस यानी ऑक्सीजन वगैरह है वो भी जल में घुल सकती है। यानी द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस में किसी का विसरण संभव नहीं था, द्रव में तीनों का संभव है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। जो द्रव है उसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, ठोसों में कम होता है, इसलिए विसरण की गति है वो द्रव में ज्यादा होती है। अब देखते हैं गैसीय अवस्था। ठोस देख ली, द्रव देख ली, अब देखते हैं गैसीय अवस्था, इसके गुण क्या है। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। उसे पता लगा है कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उसे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, तो जो गुब्बारे वाला होता है तो एक सिलेंडर से गुब्बारे भरता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। क्रियाकलाप देखते हैं। 100 ml की 3 आपको क्या लेनी, सीरीज लेनी। ये सीरीज तो आपने देखी होगी, डॉक्टर के पास होती है सुई। उनके सिरे को रबर की कॉर्ड से बंद करना है। आपको उसका जो आगे पॉइंट है उसको बंद कर देना है, जैसा इस चित्र में दर्शाया हुआ है। ये देखो यहाँ से बंद किया हुआ है।
सभी सीरीजों के पिस्टन को हटा लें। पहली सीरीज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में 100 के टुकड़े भर दे। पहले में आपको क्या करना, हवा भरनी, दूसरे में जल भरना और तीसरे में 100, यानी एक में गैस, एक में द्रव और एक में ठोस। पिस्टन को वापस सीरीज में लगाएं। अब पिस्टन को वापस लगाएं। सीरीज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उसमें थोड़ा वैसलीन लगा ले ताकि वो दबे आसानी से। अब पिस्टन को सीरीज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें। तो जिसमें गैस भरी हुई वो तो ज्यादा संपीड़ित हो जाएगा, यानी पिस्टन ज्यादा दबेगा यहाँ तक। जिसमें जो द्रव भरा हुआ है उसमें थोड़ा कम दबेगा, और जिसमें 100 के टुकड़े भरे हुए उसमें बहुत कम दबेगा, यानी उसमें 100 के टुकड़े ठोस है तो उसका संपीड़न है वो बहुत कम होगा, गैस का संपीड़न है वो ज्यादा होगा। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन है वो आसानी से अंदर चला जाता है, तो गैस की स्थिति। ठीक है, अपने प्रेक्षणों से आपने क्या अनुमान लगाया, तो अनुमान यही है कि गैस का संपीड़न ज्यादा होता है। हमने देखा कि ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों का जो संपीड़ितता है, कंप्रेशन, वो काफी अधिक होती है। तो ये गैस का गुण है संपीड़न वाला। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली गैस है वो होती है एलपीजी। ये एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। कौन सी? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तो ये नोट कर लेना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। जो सिलेंडर होता है एलपीजी वगैरह का या ऑक्सीजन वगैरह, तो इसमें जो गैस होती है वो संपीड़ित होती है, यानी वो उसको दबा दबा के द्रव के रूप में करके उस सिलेंडर में भरी हुई होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी भरी जाती है। इसका पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये पूरा नाम भी आप इसको रटना है। क्या उपयोग होता है? संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी बहुत सारी गैस है, उसको दबा के एक छोटे से आयतन में करके द्रव के रूप में बदल के हम छोटे से सिलेंडर में उसको डाल सकते हैं, यानी उसका आयतन हम कम कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। यानी जो खाना पकाते हैं तो उससे गंध निकलती है, सुगंध निकलती है, तो वो पूरी रसोई में फैल जाती है, यानी उसके कारण है वो हवा में फैल जाते हैं। ये गंध हम कैसे पहुंचती है, यानी गैस है तो पहुंच जाती है। खाने की गंध के कारण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कारण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव के मिश्रण है वो बहुत धीमे होता है। गैस है वो जल्दी कण गति करते हैं हवा में, तो हम तक पहुंच जाते हैं। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र गति से होते हैं। यानी जो ठोस है उसके कारण ऐसे नजदीक होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, ठोस है उसके कारण बिल्कुल नजदीक होते हैं, तो ये है ठोस। गैस जो द्रव है उसके कारण दूर होते हैं, थोड़े थोड़े। ठीक है, और जो गैस होते हैं उसके कण बहुत दूर होते हैं, यानी इसके बीच में स्थान है ये बहुत खाली स्थान है। तो जो गैसों का विसरण है वो ज्यादा होता है। ये ठोस है तो ठोस के कण पास है, द्रव है उसके कण थोड़े दूर है तो ये गति करते रहते हैं। ये तीर दिखाई हुए है यानी गति करते हैं। गैस है ये बुलबुले में हवा है तो ये बहुत दूर होते हैं, तो ये और ज्यादा गति करते हैं कण। गैसीय अवस्था में कणों की गति है वो अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। जो गैस के कण है वो दूर होते हैं तो उनकी गति है वो अनियमित होती है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कैसे भी कण किसी भी दिशा में जा सकता है, ये अनियमित होता है। और अत्यधिक तीव्र होती है यानी बहुत तेज होती है, क्योंकि खाली स्थान पड़ा है तो गति है वो तेज होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। यानी जो गुब्बारा है या बर्तन है इसमें ये कण है तो ये किसी भी दिशा में गति करेंगे तो ये इस सतह पर क्या करेंगे, ये बल लगाएंगे, दबाव लगाएंगे, तो इससे गैस का दबाव बनता है। अब ये क्वेश्चन आप देख लेना, 1, 2 और 3, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, 4 क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है 1.4,
क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, तो ये अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और इसके जो नोट्स के वीडियो है वो ये सीरीज पूरी होने के बाद नोट्स के वीडियो भी हम लाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।